आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर पेमला चौधरी। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 आई हुई है, उसमें जो मैथ्स का जो सिलेबस है उस मैथ्स को हम कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर कोई ग्राउंड लेवल पे है, कोई स्टूडेंट ग्राउंड लेवल पे है जिसको कुछ भी नहीं आता है, अगर वो भी मेरे साथ चलेगा तो मुझे लगता है वो भी मैथ्स पूरा कवर कर सकता है। सेकंड थिंग, जो मैथ्स है इसमें जो ये भर्ती है अपनी चतुश्रेणी कर्मचारी वाली, इसमें जो मैथ्स है वो 25 मार्क्स का आ रहा है। और 25 मार्क्स में मैंने देखा कि मैथ्स के 13 टॉपिक्स हैं। 13 टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में दी हुई है। तो हर एक टॉपिक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इट मीन्स कि 13 वीडियोज में आपकी जो मैथ्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें अगर आपने 13 वीडियो देखे हैं तो इसका इट मीन्स कि आप 25 मार्क्स आपके सिक्योर कर सकते हो। तो आज हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा महत्तम समापत्ति, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे है वो, तब भी वो मेरे साथ कवर कर पाएगा। देखो, महत्तम समापत्ति जिसको क्या करते हैं कि काफी बार HCF भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या तो मैं से लिख देते हैं, या तो हम क्या करते हैं उसको मैं से लिख देते हैं, म से, या फिर हम बोलते हैं कि उसको HCF भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में और मैं से भी लिखते हैं महत्तम समापत्ति को। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें महत्तम समापत्ति निकालना आना चाहिए, बिकॉज ये आपके जो 25 मार्क्स का जो एग्जाम है, मीन्स जिसमें मैथ्स 25 मार्क्स की आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैथ्स की कुछ भी थ्योरी पूछेंगे, राइट। तो इसीलिए हम ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी उदाहरण है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे तो आज के वीडियो का हमारा मेन टारगेट रहेगा कि HCF निकालते कैसे हैं, मैं से निकालते कैसे हैं, राइट। तो मैं से होता क्या है, जैसे इसके नाम से रिफ्लेक्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर्स दिए कोई नंबर्स दिए हुए हैं, उस नंबर्स में उनके हम क्या करेंगे, हर एक एक नंबर का हम गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसमें सार्वगुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो सभी नंबर्स में अवेलेबल हो, सार्व हो, ऐसा गुणनखंड जो सार्व हो, और वो भी क्या, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड जो होगा वो ही हमारा महत्तम समापत्ति होगा। महत्तम, अगर आप इसको हिंदी में देखते हो तो भी ये क्या है, महत्तम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैस है, और HCF निकालना मैं आपको बताऊंगी। HCF को काफी बार GCD भी बोल सकते हैं, जैसे महत्तम सार्वभाजक भी बोलते हैं। बट ये जो नेम है ये बहुत इतना कॉमन नहीं है। तो एग्जाम में मे भी GCD आपसे ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। आपको जो पूछेंगे वो HCF पूछेंगे या मैस पूछेंगे, फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि GCD इज ऑल्सो HCF। अगर GCD किसी ने पूछा है, इट मीन्स वो HCF ही पूछ रहा है। GCD, G मीन्स ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें दिया है कि मैंने 3 नंबर लिए। एक नंबर है मेरा, एक नंबर है 20, दूसरा है 28 और तीसरा है 36। अब हमें क्या करना है कि ये 3 नंबर दिए हुए हैं और इन तीनों नंबर में बताना है कि इसका में से कितना होगा, महत्तम समापत्ति कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 नंबर का निकालना तो हम क्या करेंगे, एक एक नंबर का पहले गुणनखंड निकालेंगे। जैसे पहले 20 के गुणनखंड निकालेंगे पहले, फिर 28 के निकालेंगे, फिर 36 के निकालेंगे, राइट। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 20 का है तो यहाँ पे आपको इजी है, 20 है वो बहुत छोटा नंबर है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 मीन्स 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4, 4 इंटू 5 इज 20, तो 20 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स में हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही वर्बली नहीं करेंगे, बिकॉज हम हर एक स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हैं उन स्टूडेंट को भी लेके चल रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है, उस नंबर का आपको गुणनखंड कैसे निकालना है। तो अगर आपके पास आता है सबसे पहले 20, ठीक है, 20 का आपको गुणनखंड निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये वाले एग्जाम्पल्स तो आपने सभी ने देखे होंगे। अब हम क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे।
कि किसका भाग जाता है, किससे डिवाइड होता है। 20 हमें पता है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगी, 2 से इसको डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसका भागफल आता है, जो क्वोशिएंट आता है, वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं। अब 20 में अगर मैं 2 का भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पे 10 आ गया। 10 में कितने का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सबसे जो छोटा जो नंबर होगा उसी नंबर को यहाँ पे लेके चलूंगी। 10 में मैंने दोबारा 2 का भाग दिया, लाइन खींची, नीचे क्या लिखना है, जो इसका भागफल होगा, जो इसका क्वोशिएंट होगा वो लिखना है। 2 पंजो 10। फिर अब 5 में किसी का भाग जाता है क्या, 5 किसी से डिवाइड होता है, नहीं, 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, राइट। तो मैं क्या किया, 5 में 5 का ही भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार। इट मीन्स जो 20 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने कितने होंगे, ये वाले इसके गुणनखंड हैं, ये वाले इसके गुणनखंड है। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, राइट। 2 गुणा 2 गुणा 5। ऐसे ही अगर आपको 28, अगर मान लो आपको 28 का गुणनखंड निकालना है, सेम इसी तरीके से निकालेंगे। 28 लिया, इसमें भाग दिया। अब आपको पता है कि 28 में किसका, 2 का भाग इजीली चला जाएगा, तो मैंने 2 का दिया। कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चुका 8, ठीक है। अगर 28 में 2 का भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्वेश्चन कितना आता है, 14 आता है, मैंने 14 लिख दिया यहाँ पे। फिर 14 में 2 का जाएगा, यस, कितना, 2 संति 14, 2 इंटू 7 इज 14। तो अगर 14 में 2 का भाग दिया तो 7 आ गया। 7 में तो किसी का नहीं जाएगा, 7 में सिर्फ 7 का जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पे 28 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 28 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7। ये लिखा हुआ है, 28 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब थर्ड नंबर है हमारे पास, थर्ड इज 36। अगर हम 36 का देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अपन लोग। अगर मैं 36 में का गुणनखंड निकालती हूँ तो 36 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग आराम से चला जाएगा। तो मैंने इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 एकम 2, 2 अंठी 16, 18 बार। भागफल कितना आएगा, 18, तो इसलिए मैंने नीचे 18 लिखा। 2 से दोबारा दिया, 2 निमा 18, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 9 आ गया। 9 में किसका जाता है, 3 का जाता है, तो 3 से किया कितनी बार, 3 बार। 3 में तो 3 का ही जाएगा, 3 1। इट मीन्स 36 के जो गुणनखंड है वो हम कब तक करते हैं इसको, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक उसको करते रहते हैं, राइट। तो इसमें 1 आ गया तो हम रुक गए यहाँ पे, इसमें भी लास्ट में 1 आ गया तो हम रुक गए, इसमें भी लास्ट में 1 आ गया तो हम रुक गए। तो हम गुणनखंड निकालते रहते हैं कब तक, जब तक नीचे लास्ट में 1 नहीं आता, ओके। तो अब 36 के कितने कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे भी। अब देखो, हम इन तीनों का हमें क्या करना था, 20, 28 और 36, इन तीनों का मैसे निकालना है, इन तीनों का मैसे निकालना है। और आप बोल सकते हो कि इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, राइट। तो अगर इन तीनों का देखें, इसकी परिभाषा क्या बोलती है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणन, ऐसा गुणनखंड जो सब में हो, सार्व हो। तो ऐसा गुणनखंड कौन सा है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 है क्या, सब में है, 5 सब में नहीं है, तो 5 को भूल जाओ आप, 5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम तो वो गुणनखंड लेंगे जो सब में है। अब 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यस, तो हम 2 को कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब 2 के साथ अगर दूसरा भी कोई 2 आ रहा है क्या, 2 एक बार आ रहा है या कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, तो 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, यस, यहाँ पे भी 2 बार, यस। इट मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये तीनों ही, ये तीनों में कॉमन है, राइट। तो कौन सा फैक्टर, 2 इंटू 2, ये तीनों में कॉमन है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, राइट, सबसे बड़ा। 5 है, नहीं सब में नहीं है। 7 है, सब में नहीं है, तो 7 को भी छोड़ देंगे। 3 है, सब में नहीं है, सब में सिर्फ इसी में है 3, बाकी 2 में नहीं है, तो 3 को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका जो इन तीनों का जो मैसे निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 इंटू 2 मीन्स 4। इन तीनों का मैसे कितना हो गया, 4, राइट। अतः 20, 28 और 36 का मैसे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें मैसे कैसे निकालना होता है।
ठीक है। सबसे पहले में से निकालने अगर आपको में से निकालना है, मैथम समापत्ति निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल नंबर का मतलब एक एक नंबर का आपको उसका गुणनखंड निकालना आना चाहिए कि उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये गुणनखंड निकालना आ गया है तो में से आपका इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हो उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। देखो, मैथम समापत्ति निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और एक दूसरा मेथड आएगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, और जब एग्जाम में आता है तो जो मेथड आपको सुटेबल लगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीका बताती है कि आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। नहीं, मैथ्स आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो और कोई उसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, बस आपके आंसर सही आने चाहिए। तो मैं आपको मैथम समापत्ति निकालने के दो मेथड बताऊंगी, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे है कि 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक क्या है, वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो भी नंबर हमें, जैसे हमारे 24 और 36 का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि इस इंडिविजुअल नंबर के गुणनखंड निकालेंगे हम। तो पहले हम 24 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 24 का अगर हमने गुणनखंड निकाला तो कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से। 24 में किसका भाग दिया, 2 का, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 में किसका 2 का भाग दोबारा चला जाएगा, 2 छिके 12। 6 में किसका 2 का दोबारा चला जाएगा, 2 तिया 6। अब 3 में तो सिर्फ 3 का जाएगा, तो मैंने 3 का दिया, कितनी बार जाएगा, 1 आएगा। नीचे 1 आ गया, इट मींस इसके गुणनखंड यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो 24 के कौन कौन से गुणनखंड आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लास्ट में क्या है, 3 है। तो ये हो गए हमारे 24 के गुणनखंड। दूसरा नंबर कौन सा है, 36, तो हम 36 के भी निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे 36 के गुणनखंड निकाले, तो हमने क्या किया, 36 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का, 2 एकम 2, 2 अंठी 16। ठीक है, 36 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। ओके, अब 18 में दोबारा 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 निमा 18, 9 बार। 9 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 में तो 3 का जाएगा ही, कितनी बार, 1 बार। नीचे 1 आ गया, इतने से यहाँ पे एंड हो गया है। 36 के गुणनखंड कौन कौन से आए, 2 आया 2 बार और 3 आया 2 बार। कितना, 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 इंटू 3। यहाँ पे जो भी नंबर्स आते हैं ना, उसको हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे ना जिससे आपने डिवाइड किया है, उन सबको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, राइट। तो 36 के ये हो गए। अब इनका क्या निकालना है, में से निकालना है हमें। में से क्या होता है, सार्वग गुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वग गुणनखंड। तो 3 यहाँ पे कितनी बार है, 3 1 बार है। यहाँ पे कितनी बार है, 3 2 बार है। लेकिन हम तो वही गुणनखंड ले सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो, सार्वग गुणनखंड हो। तो 3 1 बार है तो 3 1 बार ही लिया जाएगा। जब हम इसका में से निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 3 कितनी बार लिया जाएगा, 1 बार ही लिया जाएगा, बिकॉज 1 बार ही कॉमन है, राइट। तो हम 1 बार ही लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 कितनी बार है, यहाँ पे 1 2 3 3 बार है। नीचे वाले में 2 कितनी बार है, 2 बार है। इट मीन्स हम 3 बार नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 बार लेंगे, क्योंकि 2 बार ही दोनों में कॉमन है। 2 बार ही दोनों में कॉमन है तो हम सिर्फ वही लेंगे। 2 कितनी बार लेंगे, 2 बार, राइट। बाकी जो बच गया उसको छोड़ दो। यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है इन गुणनखंड में और एक 2 आ रहा है। हमने 3 को डिस्कस किया कि 3 सिर्फ दोनों में 1 बार कॉमन है तो इसलिए 1 बार ले लिया। 2 जो है वो दोनों में 2 बार कॉमन है तो इसलिए हमने 2 बार ले लिया उसको, राइट। तो में से कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो में से हो गया हमारा 12, किसका में से, 24 और 36 का। 24 और 36 का में से कितना हो गया, इसका में से हो गया 12, राइट। तो ये थी आपकी गुणनखंड विधि जिससे आप मैथम समापवर्तन निकालते हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है नहीं आया तो हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो इसी क्लास के साथ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको जब आप ये वीडियो एंड करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेन अपने आप चलना चाहिए कि यस हमें मैथम समापवर्तन कैसे निकालना है। आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं चाहती हूँ यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। तो यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, एक दिया है 98, एक दिया है 112।
इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, मीन्स हमें में से निकालना है, महत्तम समापत्ति हमें निकालना है इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, किस किस का निकालना है, 98 एंड 112 का, दो नंबर है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल के गुणनखंड निकालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम 98 के निकालते हैं, 98 के गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग दे दो, 2 से दे दिया मैंने, कितनी बार गया, 2 चौका 8, 2 निमा 18, 49 बार गया। अब आपको पता है कि 49, अगर मैं 2 से इसको भाग दूंगी तो 2 से भाग नहीं जाएगा इसका, हमें पता है कि 49 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, राइट। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 7 से मैंने भाग दिया, 49 में कितनी बार गया, 7 बार। अब 7 में तो सिर्फ 7 का जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। इट मीन्स 98 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 into 7 into 7, राइट। 2 into 7 into 7 हो गए आपने 98 के गुणनखंड। दूसरा किसका निकालना है, 112 का, 112 के निकाल लेते हैं। 112 में किसका भाग दूं, मुझे पता है 2 से चला जाएगा, तो मैंने 2 का भाग दे दिया इसमें, 2 से डिवाइड किया इसको, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, दोबारा 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16, दोबारा 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, दोबारा 2 का चला जाए, 2 संती 14, 7 में सिर्फ 7 का जाएगा, कितनी बार, एक बार, एक आ गया मतलब खत्म हो गया यहाँ पे। तो 112 के गुणनखंड कितने हो गए, 112 के गुणनखंड हो गए, 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, 2 आ गया हमारा 4 बार, और फिर एक बार आ गया, लास्ट में आ गया 7, लास्ट में आ गया हमारा 7, ठीक है। तो हमने 98 के गुणनखंड निकाल लिए, 112 के निकाल लिए। अब इन दोनों का जो मैसे निकालना है, मैसे में क्या होगा, जो सार्वगुणनखंड है वही होगा हमारा। 7 यहाँ पे आ रहा है, यस, कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इट मीन्स हमारा जो मैसे में जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 7, 1 बार जाएगा, राइट। 1 हो गया, 7 का हो गया। दूसरी नंबर कौन सा है, 2 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे तो 4 बार आ रहा है, लेकिन ऊपर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 बार ही लेंगे, राइट। 2 हम लिया 1 बार। और कोई नंबर है यहाँ पे गुणनखंड में, और तीसरा कोई भी नंबर नहीं है, या तो 7 है या 2 है, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो में से कितना हो गया, 7 2 जा 14, तो 98 एंड 112 का में से कितना आ जाएगा, 14, ओके। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इससे अगला और करते हैं। यस, यहां पे हमने 3 संख्याएं ली हैं, 42, 56 और 98। इनका हमें क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। इसके लिए भी सेम वही मेथड है, हम क्या करेंगे, 42 का गुणनखंड निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। किसमें, 42 में किसका, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का दोबारा दिया, 2 एकम 2, सॉरी 21 आ गया। अब आपको पता है, देखो 42 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 21 बार, राइट। अब आपको पता है कि 21 किस में आते हैं, या तो 3 में आते हैं, या तो 3 के टेबल में आएंगे, या 7 के टेबल में आएंगे। तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितनी बार, 3 7 21, 7 बार गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, 7 तो सिर्फ 7 में आएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 42 के गुणनखंड कितने हो गए, 42 के गुणनखंड हो गए 2 into 3 into 7, राइट। तो ये हो गए हमारे 42 के। नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा, 56। अब हम करेंगे 56 के गुणनखंड निकालते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16। 56 में जब 56 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 28 टाइम्स, 28 टाइम। अब इसमें दोबारा किसका भाग देंगे, 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 बार, ठीक है। 14 में किसका, 2 का दोबारा चला जाएगा, 2 संती 14, 7 में 7 का गया, 1 बच गया नीचे। तो 56 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 आएगा 3 बार, 2 into 2 into 2, और फिर लास्ट में आएगा 7, तो लास्ट में आ गया 7। तीसरा नंबर कौन सा बच गया, 98 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 का चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 निमा 18। अब कितना आ गया, 49 आ गया। 49 के किस में आता है, सिर्फ 7 के टेबल में आता है, 7 के पाड़े में आता है। तो हम क्या करेंगे, 7 7 49, 7 से डिवाइड किया, कितनी बार, 7 बार गया,
दोबारा 7 से किया तो कितनी बार, 1 टाइम्स गया। ओके, तो 98 के हमारे फैक्टर्स कौन से हो गए, 98 के हमारे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7, राइट। अब हमें इन तीनों का मैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे, जब इसका मैसे निकालोगे तो आप क्या करोगे, हम देखते हैं कि सार्वगुणनखंड कौन सा है, 7 आ रहा है, 7 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार है, लेकिन कॉमन कितनी बार है, 7 एक बार ही है, एक बार तो सब में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 को कितनी बार लेंगे, एक बार लेंगे, 7 को हमने एक बार ले लिया, ठीक है। अब आता है हमारा 3, 3 यहाँ पे आ रहा है, यस, लेकिन इसमें तो आ ही नहीं रहा 3, तो आप 3 को भूल जाओ, हम 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही नंबर कंसिडर करेंगे जो सब में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है 2, 2 यहाँ पे आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ 2 कितने बार है, एक बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे एक बार, मीन्स एक बार तो सब में आ रहा है, एक बार सब में आ रहा है, तो हम 2 बस एक बार ही लेंगे, क्योंकि सब में तो एक ही बार आ रहा है मैच है, तो मैच से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14, इन तीनों का मैच से कितना हो गया, 14, 14, ओके। तो आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ कैसे निकालते हैं। अब आती है एक नेक्स्ट विधि है इसकी मैसे निकालने की, वो है यूक्लिड विधि, राइट। एक यूक्लिड विधि भी होती है जिसकी हेल्प से भी हम मैसे या एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक है गुणनखंड वाली जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, दूसरा मेथड है यूक्लिड विधि। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग समझ लो कि विधि क्या होता है, ये मेथड क्या होता है। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आप इजीली निकाल लोगे। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो यूक्लिड विधि से, तो आप क्या करोगे, जो नंबर है पहले वो नंबर लिखो 65, ओके, दूसरा नंबर है 117। तो आप क्या करोगे, यहां पे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड किससे करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, ऐसा ही होता है। डिवीजन में क्या करते हैं हम, नॉर्मली बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो बड़ी संख्या कितनी है, 117, 117 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 65 से, 65 से, 65 से, ओके। कहां तक करना है, क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। 65 का भाग देंगे हम 117 में, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। देखो जब भी आपके पास जब बड़ा नंबर होता है ना, और आपको जैसे यहाँ पे 65 है, अब 65 की टेबल तो किसी को आती नहीं है, राइट, 65 की टेबल तो आपको आती नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप 65 को 2 से एक बार गुणा करके देखो, फिर 3 से गुणा करके देखो, फिर 4 से, ऐसा तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप एक छोटी सी चीज ले सकते हो, जैसे 65 है तो इसमें पहले ये वाली डिजिट जो है यहाँ पे कौन सी है, 6 है, राइट। हम लेफ्ट साइड से देखते हैं कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है, उस फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उस नंबर को देखो, और यहाँ पे ये 2 नंबर है, इनको देखो। तो 6 का पहाड़ा अगर हम बोलते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब अगर इस पूरी संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 12 आना चाहिए या 12 से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 11 आ रहा है। इट मीन्स ये दो बार भाग इसका जाएगा ही नहीं, 2 बार हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। हम क्या करेंगे, एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है, जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ना, इस नंबर को आप एक बार करके देख लिया करो। जैसे 6 का पहाड़ा मैंने बोला 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो मुझे लगता है यहाँ पे तो 12 तो नहीं है, 12 से ज्यादा हो तब भी चलेगा, लेकिन ये तो 11 है। इट मीन्स यहाँ पे 65 का भाग अगर हम 117 में दे रहे हैं, अगर 65 का भाग हम 117 में दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो 65 का भाग एक बार दिया तो कितना गया, 65 बच गया, माइनस कर दो कितना 2, 11 में से 6 गए, 4 और 1 5, 52 बच गए, ओके। अब ये हो गया। अब बताओ 65 का भाग अगर हम 52 में देंगे, 52 में देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल होता है, वो अगर आपके भागफल से जो भाजक है जिसे हम भाग दे रहे हैं, अगर उससे छोटा आ जाए तो एक बार रुक जाओ, वहां पे यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, जब ये छोटा आ गया, ये शेषफल जो है वो छोटा आ गया आपके इस यहाँ से, इस भाजक से, तो आप क्या करोगे, अब भाग दोगे शेषफल का भाग दोगे किस में, जो ये वाला नंबर है इस वाले नंबर में, भाजक 65 में, राइट। 65 में आप भाग दोगे किसका, इस 52 का। तो 52 का दिया तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा।
है ना। देखो वो भी मैंने कैसे किया, जैसे ये पहला नंबर है तो मैंने पहला नंबर मतलब यहाँ पे पहला नंबर ही कंसीडर करूंगी, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हो जाएंगे 2 बार दूंगी तो, लेकिन यहाँ पे तो 6 ही है, इट मीन ये एक बार ही जाएगा। तो 52 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 52 ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार भाग जाएगा, फिर कितना बच गया, 3 बच गया और 1 बच गया, 13 बच गया। अब 13 52 से छोटा है, 52 से छोटा आ गया ना 13, तो आप क्या करोगे, अब 13 का भाग दो कि किसमें, 52 में। 13 का भाग दोगे किसमें, 52 में। ठीक है, 13 चौके 52, 13 का टेबल तो आती है ना, 13 4 जा 52, तो 52 यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब यहाँ पे 0 आ जाए, जब आप इस विधि से कर रहे हो, इस मेथड से कर रहे हो, और जब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो उस टाइम पे जो आपका भाजक होता है, जिस संख्या से आपने भाग दिया होता है, वही आपका मैसे होता है। ये आपका क्या होगा, मैसे होगा, यही आपका मैसे होगा, यही आपका महत्तम समापवर्ती होगा। ठीक है, ये है आपकी यूक्लिड विधि, यूक्लिड मेथड जो है वो यही है आपका। आप क्या करते हो, जो छोटा नंबर है उसको भाग देते हो, उसका भाग देते हो बड़ी संख्या में, छोटे का भाग देते हो बड़ी संख्या में। बड़ी यहाँ पे 117 है, तो 117 में मैंने 65 का भाग दिया, 117 में मैंने 65 का भाग दिया, एक बार गया और 52 इसका शेषफल आ गया। जब 52 शेषफल आ गया, वो तो इस 65 से छोटा है, 65 से छोटा है 52, तो मैंने क्या किया, फिर 52 का भाग दूंगी किसमें, 65 में, तो 65 अंदर आ जाएगा, 52 का भाग दिया, एक बार गया, रिमाइंडर शेषफल बचा मेरा 13। अब 13 52 से छोटा है 13, तो इसलिए मैंने क्या किया, 13 का भाग देंगे किसमें, 52 में, तो 52 अंदर लिया, 52 अंदर लिया, 13 से डिवाइड किया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया 4, रिमाइंडर हुआ 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे हमें इस मेथड को एंड करना है, राइट। और यहाँ पे जो इस टाइम पे जो ये होगा आपका जो भाजक होगा, वो आपका मैसे हो जाएगा। इस विधि से हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगी। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम, इसको विधि भी बोल सकते हो, ये एक एल्गोरिथम भी है, अब जो चाहो। यूक्लिड एल्गोरिथम का यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके 36 और 96 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, जब इन्होंने बोला है कि इसी मेथड से आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप उसी मेथड से निकालोगे। ओके, तो यहाँ पे किस किस का निकालना है, हमें 36, दो नंबर दिए हमारे पास, 36 और 96 का मैसा निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है, 96, छोटी हमारी 36, तो हम क्या करेंगे, 96 में भाग देंगे किसका, 36 का, 36 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा। देखो उसके लिए भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, जैसे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इसमें देखो 3 3 9, 3 बार जा सकता है, लेकिन नहीं, आगे 6 भी तो है ना, तो या तो 3 बार जाएगा या उससे कम पे जाएगा। तो 3 बार मुझे पता है, 3 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 2 बार कैसे जाएगा, अब 36 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 36 दूनी 72। ठीक है, 36 दूनी 72। ओके, 2 बार ही जाएगा ये। अब इसको इसमें से माइनस करो तो कितना बच गया, 4 बच गया, और 9 में से 7 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, 24 बच गया। ओके, अब 24 तो 36 से छोटा है, तो जब छोटी संख्या आ जाती है तो हम क्या कर देंगे, अब 24 का भाग देंगे किसमें, 36 में, 24 का भाग देंगे किसमें, 36 में, 36 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 24 एकम 24, कितना बचा, 2, 12। अब 24 से छोटा है 12, तो हम क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे किसमें, 24 में, 12 का भाग देंगे किसमें, 24 में, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो 0 आ गया। जब यहाँ पे 0 आ गया, तो उस टाइम पे जिस संख्या का हमने भाग दिया हुआ है, वही हमारा क्या होगा, मैसे होगा, राइट, वही हमारा महत्तम समापवर्ती होगा, वही हमारा एचसीएफ हो गया। यही हमारी यूक्लिड विधि है, यूक्लिड एल्गोरिथम है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका हम दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 3 संख्या है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ 2 नंबर का बताया, क्योंकि गुणनखंड विधि से जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं
उसमें 2 नंबर भी लिए हैं और 3 नंबर भी लिए हैं। इसीलिए इस विधि में भी, इस मेथड में भी मैं आपको 2 संख्या के साथ भी मैंने आपको डिस्कस किया है, और 3 संख्या अगर हमारे पास आ जाती है तो उन तीनों के साथ भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर दिए, कितना, 136, 170 और 255, 255, 3 नंबर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 नंबर आ जाते हैं, देखो जब 2 नंबर होते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करो, दैट्स ऑल। अगर 3 नंबर आ जाते हैं तो हम कहां से चलते हैं, हमेशा छोटे नंबर से चलते हैं, राइट। हमेशा क्या करोगे आप, छोटे नंबर से चलोगे। सबसे छोटा क्या है, 136, उससे बड़ा क्या है, 170। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 170 में 136 का भाग देंगे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इनको सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इनका जो मैसे आएगा उस मैसे को हम 255 से डिवाइड कर देंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का मैसे निकालेंगे, फिर इनका जो मैसे आएगा उस मैसे को हम इससे डिवाइड करेंगे, राइट। जैसे 170 में भाग दिया किसका, 136 का, एक ही बार जाएगा क्योंकि इधर 13 है, इधर 17 है, इधर 17, एक ही बार, 13 दूनी 26, तो नहीं, एक ही बार जाएगा तो कितना होगा, 136। 136, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 6 में से 3 गए, 3 बचे। ठीक है, 34 बच गया। अब 136 से तो छोटा है 34, तो हम अब क्या करेंगे, 34 का भाग देंगे किस में, 136 में, 136। ठीक है, 136, 136, अब 34 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, वही शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, 3 है और इधर 13 है, तो 3 चौक 12, 4 बार जा सकता है। ठीक है, ठीक है, 4 चौक 16, 1, 4 तिया 12 और 1 13, ओके, ये तो 0 आ गया। 34 को अगर 4 से आप भाग देते हो, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 136 आ जाता है। मतलब 34 चौके 136, 34 चौके 136, तो 0 आ गया। इट मीन्स हमारा जो 34 है वो हमारा मैसे है, किसका मैसे है, इन 2 संख्याओं का। लेकिन हमें तो 2 संख्याओं का नहीं निकालना, हमें तो 3 संख्याओं का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो थर्ड नंबर है उस पे जाएंगे। इधर से जो मैसे निकला, इधर से कितना निकला मैसे, 34, 34 का हम भाग देंगे किस में, जो थर्ड नंबर बच गया उसमें, राइट। कितना है थर्ड नंबर, 255। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा, वही ट्रिक लगाते हैं, ये 3 है, यहाँ पे 2 नंबर ले लें, 3 8 24, 8 बार जा सकता है, ट्राई करते हैं 8 बार देने की। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 आ गया, 3 इधर आ गया, 8 तिया 24, 24 25 26 27, ओ नहीं, तो 24 25 26 27, इट मीन्स 8 बार नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 बार हमने किया तो कितना आ गया, 272 आ गया, जो कि 255 से बड़ा है। इट मीन्स 8 बार नहीं जाएगा, हम 7 बार देके देखते हैं। ठीक है, हम 7 बार देके देखते हैं। 7 बार में कितना हुआ, 7 चौका 28, 2 आ गया, 7 तिया 21 22 23, ओके 23। अब 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 5 ये बच गए और 2 पीछे वाले बच गए, 7 बच गए। ठीक है, 7 बच गए। यहाँ पे 4 थे, 4 में से 3 गया, 1 बचा, ओके। तो इट मीन्स कितना बच गया हमारा, शेषफल हमारा बच गया 17, जो कि 34 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 17 का भाग देंगे किस में, 34 में। 34 में हमने 17 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, 17 दूनी 34, 34, नीचे क्या बचा, 0। जब 0 बच गया तो इट मीन्स यहाँ पे जो मैसे आया है, यहाँ पे जो मैसे आया ये हमारा फाइनल मैसे होगा। इट मीन्स 136, 170 और 255 का मैसे कितना होगा, इसका मैसे होगा 17। ठीक है, इसका मैसे कितना हो गया, 17 होगा हमारा, ओके। तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, देखो अगर आपके पास चौथा नंबर भी होता, अगर इसके आगे चौथा नंबर भी तो होता, तो आप क्या करते, जो ये इसका जो मैसे निकाला है उसको डिवाइड करते आगे वाले नंबर से। सेम जो हमने पीछे मेथड लगाया है वही मेथड हम आगे लगाते रहते। तो इसीलिए आई होप अगर एग्जाम में कभी भी आता है 2 नंबर का आएगा तो आप इजीली कर लोगे, 3 नंबर का आएगा तो ऐसे कर लोगे, 4 नंबर का आएगा तो क्या करोगे, यहाँ पे जो मैसे निकला है उसको डिवाइड कर दो आगे वाले नंबर से। ठीक है, आगे वाले नंबर को डिवाइड कर दो इस मैसे से। ठीक है, तो कितने भी नंबर हो हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और सेम प्रोसेस से आपको निकालना है। आई होप आप लोग निकाल लोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं,
ऐसे वाले क्वेश्चंस भी मैंने इससे रिलेटेड देखे थे, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हम दोनों मेथड बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, काफी एग्जांपल्स के साथ में भी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है दोनों एग्जांपल्स, दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, एक दो एग्जांपल्स ऐसे लेती हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं, वहां पे आपको पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, राइट। वहां पे डायरेक्ट नहीं देते कि इसका आप मैथ से निकालो, इसका महत्तम समापत्ति निकालो। वहां पे इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि आप इसका महत्तम समापत्ति निकालो, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि वो महत्तम समापत्ति निकलवा रहा है, तभी आप निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे तो फिर भी दिया हुआ है, जैसे इसने दिया है कि HCF है 8, एलसीएम एलसीएम हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। एलसीएम है 240, एक संख्या है 40, दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब है ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 40, दूसरी संख्या का पता नहीं है कि दूसरी संख्या कितनी है। और अगर दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो 8 आता है, और अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 240 आता है। तो वो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एलसीएम ही पढ़ेंगे, इसलिए एलसीएम के लिए थोड़ा बोधर मत होना आप लोग कि एलसीएम क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि HCF इंटू एलसीएम, कि HCF और एलसीएम जो निकलते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट नंबर है, जो पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इधर तो जो HCF एलसीएम निकला हुआ है उसको गुणा कर दो, आगे जो दोनों नंबर है उन दोनों को गुणा कर दो, यही फॉर्मूला है। याद रखने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। एलसीएम HCF को मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होता है? जो दोनों संख्याएं होती हैं उनके इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 240। ओके, एक नंबर दिया हुआ है 40, दूसरे का पता नहीं है, और हमें उसका पता करना है, राइट। तो N2 कैसे निकलेगा? ये तो आप सभी को पता है। N2 कैसे निकलेगा? आप जो ये संख्या है 40 को इससे डिवाइड कर दो। ये भाई यहाँ पे हमें N2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? N2 से जो भी चीज मल्टीप्लाई है उसको आप नीचे ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 40। मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये आ गया N2 इक्वल टू क्या होगा? 8 इंटू 240 अपॉन 40। ठीक है, आप चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पे भी देखो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अगर मैं 4 की टेबल बोलूं, 4 का पहाड़ा बोलूं, तो 6 चौके 24, 4 छिके 24, 4 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसको मैंने कट कर दिया, 6 आ गया यहाँ पे, 8 छिके 48। तो N2 हमारा कितना हो गया? N2 हमारी हो गई 48। ठीक है, N2 हमारी कितनी हो गई? 48। मीन्स ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में HCF और LCM दोनों है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लें कि HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो क्या सिंपल सा फॉर्मूला है और इसे आप लोग याद करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कैसे देते हैं? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी बार, इस वाले क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलता है कि ये आपसे HCM पूछ रहा है, ये आपसे महत्तम समापवर्तन निकलवा रहा है, ये आपको पता नहीं चलता है। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आप अच्छे से इसको रीड करो। देखो क्वेश्चन क्या है, दो टैंकर हैं, दो टैंकर में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर। एक टैंकर में 850 लीटर भरा जाता है और दूसरे टैंकर में 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। ठीक है, दो टैंकर हैं, एक में 850 लीटर मिट्टी का तेल आता है, दूसरे में 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, हमें दो टैंकरों का बता दिया कि उसमें एक टैंकर में इतना आता है, दूसरे में इतना आता है। अब हम क्या करना है, किसी चीज से नाप के फिर डालना है उसमें। तो वो जो तीसरा, उस बर्तन की अधिकतम धारिता, तो वो कितने लीटर का हम लें कि उतने लीटर से हम दोनों को नाप पाए। ठीक है, जो तीसरा जो नापने वाला है वो बोलते हैं कि वो नापने वाला, क्योंकि एक में तो 850 लीटर आएगा, दूसरे में 680 लीटर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम 1 लीटर का मापने वाला जो होता है हमारा 1 लीटर का ले ले और 1-1 लीटर डालते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं,
कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों के लीटर को, दोनों के टैंकर के तेल को पूरा पूरा नाप सके। ठीक है, एक एक लीटर से नापेंगे, कब तक नापते रहेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे अधिकतम धारिता वाला वो टैंकर लेना, बर्तन लेना है जिससे हम दोनों को आराम से नाप के डाल सकें। तो जब भी देखो अधिकतम पूछता है ना, जब भी आप याद रखना, जब भी अधिकतम धारिता वाला पूछता है, इट मीन्स वो वहां पे महत्तम से माप पड़ते हैं। महत्तम में क्या आता है? हाईजेस्ट, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ, एचसीएफ, एच मतलब हाईजेस्ट, हाईजेस्ट अधिकतम धारिता। ठीक है, मैं से क्या होता है? महत्तम से माप पड़ते हैं। महत्तम, महत्तम मतलब जो बड़ा हो, जो ऊंचा हो, राइट। तो जब भी अधिकतम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और जिसमें अधिकतम धारिता पूछे, तो वहां पे हमें क्या निकालना है? मैं से निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे आगे हम एलसीएम भी पढ़ेंगे, तो एलसीएम जो होता है वो लोवेस्ट होता है। जब भी निम्नतम धारिता वाला पूछे तो हमें एलसीएम निकालना होता है, और जब भी अधिकतम धारिता वाला पूछते हैं वहां पे हमें मैसे या एचसीएफ निकालना होता है, राइट। तो मेरा मकसद ये है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया है कि आप लोगों को जस्ट पता हो, आप लोग को पता चल जाए कि यहाँ पे हमें महत्तम से माप पड़ते हैं, एम मैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है, राइट। तो सबसे पहला आपके पास टास्क है, अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहला आपके पास टास्क होता है कि आप इसमें फाइंड आउट करो, पता लगाओ कि इसमें निकालना क्या है। अगर आपको इसमें ये पता लग गया कि मैसे निकालना है तो आप यूं क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, राइट। तो अभी तो हमें पता चल गया कि अधिकतम धारिता निकालनी है, अधिकतम धारिता वाला निकालना है, तो अधिकतम में हम क्या निकालते हैं? मैसे निकालते हैं, राइट, मैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं दो नंबर कौन से हैं मैसे निकालने के लिए। एक तो है 850 और दूसरा है 680। ठीक है, आप चाहो तो दोनों में से किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। मैं जो लास्ट वाली जो एल्गोरिथम बताई थी, मैं उसी एल्गोरिथम से निकालूंगी। छोटा नंबर कौन सा है? 680, बड़ा है 850। तो मैं क्या करूंगी? 850 को डिवाइड करूंगी किससे? 680 से। 850 को मैंने डिवाइड किया किससे? 680 से। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। 680 कितनी बार गया? 0। 15 में से 8 गया, 9 10 7, 7 में से 6 गया 1, कितना बचा? 170। 170 680 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? अभी 170 का भाग देंगे किस में? 680 में। 680 में भाग देंगे इसका। ठीक है, कितनी बार गया? 4 बार। 17 चौके 68, 4 बार जाएगा। 4 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 17 चौके 68, 0 आ गया। जब यहाँ पे 0 आ गया, उस टाइम पे हमने किसका भाग दिया हुआ है? 170 का। इट मीन्स हमारा जो मैसे है वो क्या होगा? मैसे होगा 170। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 170 लीटर का, अगर 170 लीटर का हम कोई भी बर्तन ले लेते हैं, 170 लीटर का, अगर हम ये इन दोनों का मैसे हो गया, इन दोनों का मैसे हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 170 लीटर का, अगर हमारे पास कोई भी बर्तन होगा, ठीक है, कोई भी कंटेनर होगा, तो उस 170 लीटर से हम दोनों को नाप सकते हैं। कैसे? देखो 170 है, 170 को आप कितनी बार डालोगे? 850 में 6 बार, 6 7 42, 9, 5 बार, 5 बार देखते हैं। 170 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 एकम 5 और 8। इट मीन्स अगर हमें 850 लीटर नापना है तो हम 170 लीटर को का जो बर्तन है वो कितनी बार डालेंगे? 5 बार डाल देंगे। 5 बार डाल देंगे तो 850 लीटर हो गया। ठीक है, 170 लीटर वाला जो है उससे कितनी बार डालेंगे? 5 बार। 5 बार डाला तो 850 लीटर हो जाएगा। और ये कितना? एक कम ही होगा फिर इससे। 170 को 4 से गुणा करके देखते हैं। 0 7 चौका 28, 4 एकम 4 और 6, 680। और अगर उस बर्तन से हम 4 बार डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 680 लीटर हो जाएगा। और 5 बार डाला तो 850 लीटर हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, मैंने तो जस्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए, जस्ट उसके लिए बताया। बाकी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो क्या करना है, सिर्फ पहले तो ये फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि अधिकतम धारिता पूछ रहा है, अधिकतम धारिता पूछ रहा है, इसका मतलब ये महत्तम समापवर्ती निकलवाना चाहता है।
महत्तम समापवर्ती जब आ गया तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल लेते हो। मैंने एल्गोरिथम से निकाला और मेरा में से आ गया 170 लीटर। ओके, तो ये हमारा में से निकल गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आता है नेक्स्ट, यहाँ पे देखो दोबारा मेरे साथ एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये भी उसी टाइप का है। तीन टैंकर में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तीन टैंकर हैं, तीनों टैंकर में कितना है, एक में है 403 लीटर, दूसरे में है 434 लीटर और तीसरे में है 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप दे। सेम चीज है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या पूछी है, अधिकतम धारिता पूछी है। अधिकतम धारिता पूछी है मतलब ये इन तीनों का में से निकलवाना चाहता है। इन तीनों का क्या निकलवाना चाहता है, में से निकलवाना चाहता है। यहाँ पे आप अगर आप देखो ना, हम सोचते हैं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, काफी बार हमारे दिमाग में ये चीजें आती हैं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो डेली यूज में जो लाइफ है हमारी, वहां कहाँ पे हम मैथ्स काम में लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे हम सोचते हैं कि हम महत्तम समापवर्ती पढ़ते हैं, राइट, हम एचसीएफ पढ़ते हैं, लेकिन उस एचसीएफ को कहाँ पे काम में, यहाँ पे काम में ले रहे हो, ये उसका यूज दिखा रहा है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैसे है उसका कहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे 3 टैंकर है, ठीक है, 3 टैंकर को नापना है। एक तो अगर हमें मैसे नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एक एक लीटर से नापते रहेंगे, 1 लीटर वाला 1 लीटर, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ कितना टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अगर हमें मैसे पता है, अगर हमें मैसे पता है, महत्तम समापवर्ती निकालना आता है, तो हम इसका महत्तम समापवर्ती निकालेंगे, उतने का हम हमारे पास जो भी बर्तन होगा उससे हम फटाफट डाल देंगे, राइट, कितना इजी हो गया। तो इसीलिए जो मैथ्स हम पढ़ते हैं उसका यूज तो हमारी डेली लाइफ में होता है, बट हमें पता नहीं होता है कि उसका यूज कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 नंबर है, 403, 434 और तीसरा है 465, राइट, 3 नंबर है। अब तीनों का हमें क्या निकालना है, हमें में से निकालना है। मैं तो क्या करूंगी, जो एल्गोरिथम वाला जो सेकंड मेथड है उसी मेथड से निकालती हूँ। सबसे छोटा कौन सा है, 403, उससे बड़ा है 434, तो मैं क्या करूंगी, 434 में भाग दूंगी किसका, 403 का, क्योंकि सबसे छोटा तो 403 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मैसा निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो मैसा आएगा उसको जो 465 है उसको डिवाइड करेंगे, इसका जो मैसा निकलेगा, इन दोनों का जो मैसा निकलेगा उस मैसे से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 434 में भाग दिया, 403 का एक बार ही जाएगा, राइट, 403 में एक बार ही जाएगा, कितना बच गया, 31 बच गया। 31 तो इससे छोटा है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 31 का भाग देंगे किसमें, 403 में, यहाँ पे 403 आ गया, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 40 है, तो कितनी बार 40 नहीं सॉरी, एक बार ही जाएगा ना, क्योंकि हम 40 क्यों लेंगे, हम सिर्फ 4 ही लेंगे, राइट, 3 से बड़ा है ना 4, तो हम आगे क्यों ले, सिर्फ एक ही, यहाँ 4 को ही कंसिडर करेंगे, तो कितनी बार, एक बार ही जाएगा, ठीक है। एक बार गया तो कितना गया, 31, कितना बच गया, 9, 3 उतार लिया मैंने, ठीक है, 3 उतार लिया। अब इसमें कितने का भाग, 31 का भाग कितनी बार दें, 3 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 आ गया, 0, 31 तिया 93, 31 तिया कितना हो जाएगा, 93, तो 0 आ गया। तो इन दोनों का मैसे कितना निकला, 31, 31 क्या निकल गया, मैसे निकल गया, किस किस का, इन दोनों का मैसे निकल गया 31। अब हम क्या करेंगे, जो 465 है, जो आगे वाला नंबर है 465, 465 में किसका भाग देंगे, 31 का भाग देंगे। दोबारा वही मेथड, ये 3 है, इधर एक ही बार जाएगा, एक बार गया, 31 आ गया, कितना बचा, 5 और 1 15, 5 नीचे ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 31 पंजो 155, 31 पंजो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 0। तो यहाँ पे 0 आया तो भाग कितने का दिया हुआ हमने, 31 का, तो 31 हमारा क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा, 31 क्या हो जाएगा, में से। तो इन तीनों का अगर हम में से निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 31। ओके, इन तीनों का अगर तीनों संख्या 403, 434, 465 का अगर हम में से निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा हमारे पास।